ये कुश्ती बड़ी अहमियत की हामिल थी। इसका एक पहलू ये भी है कि आसिफ पहलवान मोची का ये कुश्ती जीतना बड़ा ही अहमियत का हामिल था। अगर आसिफ पहलवान मोची ये कुश्ती ना विन करते या ये कुश्ती बराबर हो जाती तो पाकिस्तान की पहलवानी पर एक सवाल निशान खड़ा हो जाता। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे कि बहावलपुर में बहुत अच्छा माशाल्लाह दंगल हुआ है, बहुत कामयाब गया है और बहुत अच्छी अच्छी कुश्तियाँ भी हुई हैं। इंशाल्लाह सारी कुश्तियों पर हम बात करेंगे और मेन कुश्ती जो ट्रेंडिंग कुश्ती जा रही थी उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दंगल के बारे में बताएं। माशाल्लाह दंगल बहुत अच्छा गया है और इस चीज़ के लिए हम ठेकेदारों को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और आवाम को भी अप्रिशिएट करते हैं कि माशाल्लाह वो सारे वहाँ पर ईद के दूसरे दिन पहुँचे हैं और दंगल उन्होंने एंजॉय किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था और सारी इंतज़ामात और सारी चीज़ें माशाल्लाह बेहतरीन थी और कुश्तियाँ भी तकरीबन 90% से ऊपर सारी कुश्तियों के फ़ैसले भी हुए हैं और यही दंगल को सजाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है कि कुश्तियों के फ़ैसले भी होते हैं। तो कुश्तियों की बात करें तो सबसे पहले कुश्ती हुई है अदनान पहलवान टहरांवाला शेर पंजाब के शागिर्द हैं रहील पहलवान भट्ट। उनकी कुश्ती हुई है जैद पहलवान घल्लू के साथ, जो कि उस्ताद बख्श पहलवान घल्लू मरहूम के बेटे हैं। उनकी कुश्ती हुई है तो ये कुश्ती विन किया है माशाल्लाह जैद पहलवान घल्लू ने, बहुत अच्छी कुश्ती हुई है। इसी तरह दूसरी कुश्ती हुई है आसूफ पहलवान मुल्तानी और शहजाद पहलवान जो कि अकबर पहलवान कुम्हार के शागिर्द हैं, उनके दरमियान ये कुश्ती हुई है और ये कुश्ती आसूफ पहलवान मुल्तानी ने विन किया है। माशाल्लाह बेहतरीन कुश्ती हुई है और आसूफ पहलवान माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी में आए हुए थे। दोनों पहलवान अच्छी तैयारी में थे लेकिन आसूफ पहलवान की माशाल्लाह हमने इम्प्रूवमेंट देखी है, बहुत अच्छे तरीके से वो तैयारी में थे। इसी तरह तीसरी कुश्ती हुई है अकबर पहलवान कुम्हार और अहमद पहलवान खरवाला के दरमियान कुश्ती हुई है। बेहतरीन कुश्ती रही है, दोनों ने बड़ा ही अच्छा अपने फ़न का मुजाहरा किया है और जब भी इनकी कुश्ती होती है तो ये आवाम लुत्फ़अंदोज़ होती है इस कुश्ती से। दोनों पहलवान माशाल्लाह आने वाले वक्त के राइजिंग स्टार हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये इसी तरह ही अपनी कुश्ती को इम्प्रूव करते रहेंगे। इस तरह नेक्स्ट कुश्ती हुई है अदनान पहलवान टहरांवाला शेर पंजाब और अली पहलवान लाड़ रुस्तम में बहावलपुर डिवीज़न, इनकी कुश्ती हुई है। माशाल्लाह ये तीसरी कुश्ती उनकी हो रही थी और बड़ा ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह अली पहलवान लाड़ बड़ी अच्छी तैयारी में आए हुए थे और उनकी मेहनत और उनकी रियाज़त माशाल्लाह जिस्म से नज़र आ रही थी। और अदनान पहलवान टहरांवाला शेर पंजाब, उनकी क्या बात है माशाल्लाह, वो भी बड़ी अच्छी तैयारी में थे और बड़े ही सीनियर और एक्सपीरियंस रेसलर हैं। तो ये कुश्ती विन किया अदनान पहलवान टहरांवाला ने, बड़ी ही कारीगरी से उन्होंने एक दाव लगाया है जिसमें अली पहलवान लाड़ को उन्होंने साफ जीत किया है। इसी तरह नेक्स्ट कुश्ती हुई है शहजाद पहलवान पचार शेर पंजाब सुल्तान पाकिस्तान और शान पहलवान हुड़ा जो कि बहावलपुर के माशाल्लाह अच्छे रेसलर हैं। इनकी गूंगा पहलवान, हीरा पहलवान, इन सब के साथ कुश्तियाँ हो चुकी हैं और अभी उनको एक बड़े लेवल के बड़े पहलवान के सामने उनको पेश किया गया है। तो माशाल्लाह जिस तरह हम उनसे उम्मीद कर रहे थे माशाल्लाह उन्होंने परफॉर्म भी वैसे ही किया है और शान पहलवान हुड़ा ने बड़ा ही बेहतरीन कुश्ती का मुजाहरा किया है। उन्होंने शहजाद पहलवान पचार शेर पंजाब का जो फेवरेट दाव है कुंडे का, वहाँ से भी वो निकले हैं, सवारी के दाव से भी निकले हैं, लेकिन शहजाद पहलवान पचार भी किसी से कम नहीं। माशाल्लाह शहजाद पहलवान पचार ने बड़े अच्छे तरीके से उनको डबल लेग अटैक करके उनको गिराया है। शहजाद पहलवान पचार माशाल्लाह सीनियर रेसलर हैं और ये कुश्ती में भी हमें साफ नज़र आ रहा था जिस तरह वो कुश्ती लड़ रहे थे। मोस्ट ऑफ द कुश्ती वही शान पहलवान हुड़ा पर हावी थे। तो ये वही चीज़ है कि उनका एक्सपीरियंस, उनका तजर्बा और उनकी कारीगरी वो चीज़ उनके काम आई। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये कुश्ती उन्होंने विन की है। नेक्स्ट कुश्ती हुई है बासित पहलवान माड़ा फ़ख्रे रियासत भावलपुर और सावल पहलवान जखड़ रुस्तम पंजाब के दरमियान। माशाल्लाह बेहतरीन कुश्ती रही है, दोनों ही पाकिस्तान के हैवी वेट और मंझे हुए रेसलर हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी में भी थे दोनों रेसलर और ये कुश्ती विन किया है सावल पहलवान जखड़ ने। और लास्ट कुश्ती जो माशाल्लाह सारी आवाम की डिमांड पर की गई थी और ये कुश्ती थी आसिफ पहलवान मोची फ़ख्रे पाकिस्तान रुस्तम में बहावलपुर डिवीज़न और रुस्तम पाकिस्तान के रनर अप, उनकी कुश्ती हुई है तैयब पहलवान जंगवाला रुस्तम फैसलाबाद डिवीज़न है। तो ये कुश्ती माशाल्लाह आवाम की डिमांड पर रखी गई थी। कुश्ती माशाल्लाह बेहतरीन हुई है, हम तैयब पहलवान को अप्रिशिएट करते हैं। माशाल्लाह उन्होंने आवाम को मायूस नहीं किया, जिस तरह से आवाम ने उनके साथ उम्मीदें रखी हुई थी माशाल्लाह उन्होंने वैसा ही परफॉर्म किया है। लोग उनकी उस कारकर्दगी से माशाल्लाह खुश थे, सारे लोग सेटिस्फाई भी थे कुश्ती से। लेकिन आसिफ पहलवान मोची की भी क्या बात है माशाल्लाह, उन्होंने भी अपना जिस तरह के वो सीनियर रेसलर हैं, जिस तरह माशाल्लाह वो पाकिस्तान के नंबर 1 रेसलर हैं, उन्होंने उस चीज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ भी किया, अपने एक्सपीरियंस को, अपने तजर्बे को, सारी चीज़ों को उन्होंने यूटिलाइज़ भी किया और कुश्ती भी उन्होंने जिस तरह का उनका म्यार है उस तरह की उन्होंने कुश्ती भी लड़ी है। रियासत भावलपुर की आवाम से भी माशाल्लाह मुतमईन और सेटिस्फाई होकर गई है। माशाल्लाह दोनों पहलवान ने अपना बेहतरीन फ़न का मुजाहरा किया।
तैयब पहलवान झांगवाला ने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अपना दिफा भी किया है और दाव भी लगाए हैं, काउंटर दाव भी लगाए हैं। इसी तरह माशाल्लाह आसिफ पहलवान मोची की तमाम कुश्तियों की तरह इस कुश्ती में भी उन्होंने माशाल्लाह पहल की है और वही इस कुश्ती में डोमिनेट कर रहे थे और बड़े अच्छे उन्होंने दाव भी लगाए। माशाल्लाह तैयब पहलवान ने बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ का दफा भी किया है। दोनों ने अपने फ़न का बड़ा खूब मुजाहरा किया है, लेकिन इसमें हमें साफ नज़र आ रहा था कि आसिफ पहलवान मोची पावर में, एक्सपीरियंस में और लेवल में उनसे ज़्यादा हैं। और माशाल्लाह तैयब पहलवान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, हम उस चीज़ के लिए उनको अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में ये इससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। आने वाले वक्तों में एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे। जिस तरह ये उन्होंने कुश्ती लड़ी है, इनके मोराल में बड़ा ही बूस्ट मिला होगा और आने वाले वक्त में इनकी सांवल पहलवान के साथ भी कुश्ती है, बासित माड़ा के साथ भी कुश्ती है और भी पाकिस्तान के जितने बड़े रेसलर हैं उनके साथ भी इनकी कुश्तियाँ होने वाली हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जिस तरह ये परफॉर्म करते हुए ऊपर आ रहे हैं तो आने वाले सालों में इनका भी नाम पाकिस्तान की बड़ी जोड़ में इंक्लूड किया जाएगा। माशाल्लाह ये कुश्ती बड़ी अहमियत की हामिल थी। जिस तरह तैयब पहलवान झांगवाला अच्छे तरीके से गुज़श्ता साल और इस साल माशाल्लाह अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए ऊपर आ रहे थे। छोटी जोड़ से होते हुए माशाल्लाह बड़ी जोड़ में जिस तरह उन्होंने एक हलचल मचाई है, उनकी कुश्तियों के कम्बिनेशन जिस तरह लग रहे हैं, जिस तरह बड़ी जोड़ में जैसे ही इंटर हुए हैं पाकिस्तान की पहलवानी में हलचल मची है। और यही चीज़ होती है कि जब भी कोई छोटे लेवल का पहलवान बड़ी जोड़ में आएगा तो पाकिस्तान की पहलवानी एक्टिव हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कुश्तियाँ भी होंगी, लोगों की डिमांड भी बढ़ जाएगी, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और दंगल और मेले ये चीज़ें भी ज़्यादा सजेंगी। और यही इंटरेस्ट और यही क्वेश्चन रहेगा लोगों में कि ये जो पहलवान अभी छोटी जोड़ से होते हुए ऊपर की जोड़ में आया है, इसकी अगर उसके साथ कुश्ती देखें तो कैसी होगी, फ़लाँ पहलवान के साथ कुश्ती देखें तो कैसी होगी। तो ये एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जिस तरह तैयब पहलवान झांगवाला माशाल्लाह अच्छे तरीके से इस लेवल पर, बड़े लेवल पर पहुँचे हैं, तो इसी तरह के और भी हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे जो रेसलर हैं, शुबान पहलवान सियाल, गुल्लू पहलवान भट्ट और दूसरे जितने भी रेसलर हैं वो भी इसी तरह अगर अपनी पहलवानी को अपग्रेड करते हुए ऊपर आएंगे तो पाकिस्तान की पहलवानी में माशाल्लाह बहुत निखार आएगा। ये कुश्ती बड़ी अहमियत की हामिल थी। इसका एक पहलू ये भी है कि आसिफ पहलवान मोची का ये कुश्ती जीतना बड़ा ही अहमियत का हामिल था। अगर आसिफ पहलवान मोची ये कुश्ती ना विन करते या ये कुश्ती बराबर हो जाती तो पाकिस्तान की पहलवानी पर एक सवाल निशान खड़ा हो जाता कि पाकिस्तान की पहलवानी अभी सारी एक ही जोड़ की पहलवानी रह गई है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई उनकी दर्जाबंदी नहीं है, कोई उनकी पौड़ी का फ़र्क नहीं रहा। तो आसिफ पहलवान मोची ने ये कुश्ती विन करके ये शो कराया कि पाकिस्तान में अभी भी पौड़ी का फ़र्क और एक लेवल का फ़र्क अभी भी बचा हुआ है और जितने भी यंग स्टार रेसलर हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और उस पौड़ी और उस लेवल पर पहुंचने के लिए उनको टाइम है और ये चीज़ उनको इंशाल्लाह ज़रूर बूस्ट अप मिलेगा कि हम भी उस लेवल पर जाएं। और उस लेवल पर लड़ना इतना इजी नहीं है कि सारे पहलवान इक्वली ज़ोर लगा के वो चीज़ हासिल कर पाएँ। तो आसिफ पहलवान मोची का ये कुश्ती विन करना बड़ा ही ज़रूरी था और ये शो अप कराना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह के वो मंझे हुए रेसलर हैं, जिस तरह के वो पाकिस्तान के नंबर 1 रेसलर हैं, जिस तरह क्रिकेट में बाबर आजम को किंग कहा जाता है पाकिस्तान में, इसी तरह देसी कुश्ती में आसिफ पहलवान मोची को हम किंग कह सकते हैं। जिस तरह से वो गुज़श्ता 4-5 सालों से लगातार कंटिन्यूस परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और इतना एक्सपीरियंस, इतना प्रेशर लेवल की कुश्तियाँ, इतने बड़े लेवल की कुश्तियाँ वो लड़ चुके हैं, तो हम उनको कह सकते हैं इजीली कि वो मड रेसलिंग के, पाकिस्तान की देसी कुश्ती के वो किंग हैं। वो ये टाइटल डिज़र्व भी करते हैं, माशाल्लाह वो परफॉर्म भी करते हैं। इस कुश्ती से भी ज़ाहिर हो गया है माशाल्लाह जितने भी पाकिस्तान के बड़े पहलवान हैं सब के साथ उनकी कुश्तियाँ भी हुई हैं और रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आसिफ पहलवान मोची के हक़ में आया है। जितनी भी कुश्तियाँ हुई हैं यही कुश्ती ठहरी थी जिसमें लोग देखना चाहते थे कि इस कुश्ती में अब क्या होगा। तो इस कुश्ती में भी जिस तरह उन्होंने वन साइडेड माशाल्लाह पूरी कुश्ती में डोमिनेट किया है, तो ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि वो माशाल्लाह पाकिस्तान देसी कुश्ती के किंग हैं आज के दौर के। जिस तरह पाकिस्तान की कुश्ती में उस्ताद गोगा पहलवान गुजरांवालिया, रुस्तम पंजाब, उस्ताद राजू पहलवान राकट, रुस्तम पंजाब, रुस्तम हिलाल और इस्तकलाल और उस्ताद बशीर पहलवान भोला बला, रुस्तम एशिया, रुस्तम पाकिस्तान, उस्ताद सैफल पहलवान दादपुतरा, रुस्तम बहावलपुर डिवीज़न। माशाल्लाह जिस तरह इन रेसलर ने एक पहलवानी में नाम बनाया, एक मकाम बनाया है, माशाल्लाह मेहनत की है और आज तक इनका नाम ज़िंदा है। पाकिस्तान की देसी कुश्ती में आज जिस तरह आसिफ पहलवान मोची ने अपनी एक पोजीशन होल्ड की हुई है, अगर ये ऐसे ही कायम व दायम रहे और इसी तरह ही कंटिन्यूस परफॉर्म करते रहे तो इनका नाम भी पाकिस्तान के उन माया नाज और लेजेंड रेसलर की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान की देसी कुश्ती में इनका नाम भी सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। ओवरऑल दंगल बहुत अच्छा रहा है और माशाल्लाह अवाम ने भी अच्छा रिस्पॉन्ड दिया है, ठेकेदार भी इस चीज़ से सेटिस्फाई थे और हम उम्मीद करते हैं कि रियासत बहावलपुर में इसी तरह मज़ीद दंगल होंगे और मज़ीद अच्छी तरीके से कुश्तियाँ भी होंगी। ठेकेदारों ने आवाम को कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था, जिस तरह उन्होंने शुरू से ही यही क्लेम किया है कि अगर आवाम ज़्यादा आई या कम आई हमने कुश्तियाँ पूरी करवानी है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और आपकी फ़ेवरेट कुश्ती कौन सी थी इस दंगल में वो भी अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।